कलेक्टर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। मुख्यमंत्री गहलोत कलेक्टर एसपी से संवाद कर रहे। सरकार की योजनाओं के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो रही है। आगामी 24 अप्रैल से शुरू होने हैं महंगाई राहत कैंप और इन कैंप का सबसे बड़ा जिम्मा जिला कलेक्टर पर है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर भी आमतौर पर चुनौती रहता है और इसके लिए मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ डॉक्टर ऋतुराज लाइव जुड़ गए हैं। ऋतुराज, लगातार ये बैठक मीटिंग जारी है, लगभग कितना समय हो गया है और अभी कितना वक्त और लगेगा? अभी तक बातचीत अगर पता चल सकी हो, क्या कुछ रही है? देखिए, 10:30 के बाद ये बैठक शुरू हुई थी और करीब 1.5 घंटे ये संवाद चलेगा, जिसमें मुख्य तौर पर जैसा कि आपने बताया, जो महंगाई राहत शिविर 24 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा, साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर जो एक अलग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल, वहाँ पर आएंगे और सिविल सेवा दिवस पर पहली बार मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड को दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड जो पाली कलेक्टर हैं नमित मेहता, उनको मिलेगा, बाड़मेर कलेक्टर को मिलेगा, लोकबंधु को, इसी के साथ ही जो भारतीय दीक्षित हैं झालावाड़ कलेक्टर, उनको दिया जाएगा। वहीं जो प्लान और मॉनिटरिंग सीएस ऑफिस में जिसका जिम्मा संभाल रहे हैं निदेशक हैं, वो डॉक्टर नीतीश शर्मा, उनको दिया जाएगा। और डॉक्टर जो सुशील कुलहरी हैं, जो आयोजना में संयुक्त सचिव हैं, IRS अधिकारी हैं, उनको दिया जाएगा। तो इनके सहित 6 अधिकारी हैं, इनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और पहली बार ये CM एक्सीलेंस अवार्ड दिया जा रहा है। सिविल सेवा दिवस पर यह अवार्ड की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री देश भर के जो उत्कृष्ट कार्य करने सिविल सेवा वालों उनको सम्मानित करते हैं, उसी तरह से राज्य में CM ने ये अवार्ड शुरू किया था। और यह अवार्ड आज इस बार पहली बार जब दिया जाएगा तो ये कलेक्टर खासे उत्साहित होंगे। इनको अलग अलग नवाचारों को लेकर यह सम्मान दिया जा रहा है और इसमें ख़ास तौर पर मॉनिटरिंग की गई है CS उषा शर्मा की ओर से। CS उषा शर्मा ने हमेशा से नवाचारों को लेकर जोर दिया है और नवाचार को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट किस तरह से बनाया जाए, इसको लेकर लगातार जो कलेक्टर्स हैं, SP हैं, उनको लगातार दिशा निर्देश दिया, जिसके बाद ये परिणाम स्वरूप ये आया कि ये अवार्ड इस तरह से दिए जा रहे हैं। और चूँकि हर बार गणतंत्र दिवस समारोह में ऐसे अवार्ड दिए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार है कि जब सिविल सेवा दिवस पर सिविल सेवा में जो साल भर में किस तरह से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है उसको लेकर, और जो लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान करना हो, E-फाइलिंग करनी हो, या फिर जो सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करनी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से काम हुआ और फील्ड में ख़ास तौर पर किस तरह से काम काज किया गया, उसको लेकर यहाँ पर ये अवार्ड दिए गए। इसका कई तरह का पैमाना इसमें रखा गया है और इसमें जो विभिन्न योजनाएं हैं, सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उसका क्रियान्वयन किस तरह से बेहतर करने के साथ साथ उसमें नवाचारों को किस तरह से जोड़ते हुए उसमें सही अंजाम तक, आम जनता तक, उस योजना तक पहुंचाने में, और सर्विस डिलीवरी आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक किस तरह से सुनिश्चित की जाए, इसमें कैसे योगदान किया है, इसको लेकर ये अवार्ड दिए गए हैं। तमाम पैमाने पर खरे उतरने के बाद ये अवार्ड दिए गए हैं। तो जो सचिवालय स्तर पर हम कहें तो 2 अधिकारियों की यहाँ पर भूमिका सामने आती है। एक तो डॉक्टर नीतीश शर्मा हैं, जो CS ऑफिस में ही प्लान मॉनिटरिंग निदेशक का जिम्मा लंबे समय से एक लंबी पारी खेल चुके हैं और उन्होंने एक एक योजनाओं को लेकर किस तरह से डाटाबेस बनाते हुए फोकस किया, उसको लेकर यह अवार्ड दिया गया। इसी तरह से सुशील कुलहरी, जिन्होंने करीब 1 साल में नवाचारों को लेकर लगातार किस तरह से फोकस करते हुए अलग अलग पैमाने, मानक सेट किया जाएं और उसके आधार पर कैसे कलेक्टर्स को अवार्ड दिए जाएं, इनको लेकर काम किया। तो इनको भी अवार्ड इसमें दिया जा रहा है। CM गहलोत कुछ देर में पर आएंगे और ये जो हॉल है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सिविल सेवा दिवस पर यहीं पर ही अवार्ड दिए जाएंगे। दूसरा खास बात है E-फाइलिंग को लेकर। E-फाइलिंग को लेकर राजस्थान सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी, यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन
सा रखा जाएगा, जिसमें ई फाइलिंग को लेकर किस तरह से CS उषा शर्मा ने लगातार होमवर्क करते हुए और सचिवालय में ये आलम है कि अब 70% तक ई फाइलिंग पूरी हो चुकी है। तो इसको लेकर एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई जाएगी और जो अन्य सरकारी विभाग हैं वहाँ पर भी 20 से 30% अभी तक काम हो चुका है और यह काम कुछ महीनों में पूरा हो जाना है, ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस तमाम बातों को लेकर तस्वीर यहाँ पर दी जाएगी। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कई तरह की बातें सामने आती हैं। संगठित अपराध की जिस तरह से तस्वीर सामने आती है, गैंगवार के रूप में नकेल कसने की बात CM गहलोत कई बार कह चुके हैं। जो सीमा पार माफिया हैं, जो सीमा पर अपराधी हैं, उन पर अंकुश लगाने की, हथियार तस्करी की, मादक पदार्थों की तस्करी की पर अंकुश लगाने की, और जिस तरह से चुनावी साल है तो उस चुनावी साल में कानून व्यवस्था किस तरह से मेंटेन रखते हुए और एक गुड गवर्नेंस की तस्वीर दिखाई जाए, इसको लेकर यहाँ पर तमाम बातें कही गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज इस पूरी जानकारी के लिए। और